दामोदर भजन, उसकी जो पहली लाइन है, आज हम केवल वो चर्चा करेंगे। पहली लाइन है, नमामेश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम। नमामेश्वरम सच्चिदानंद रूप, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद। तो सत्यव्रत मुनि ने ये दामोदर भजन लिखा है। और सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, नमामि, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो अपनी प्रार्थना की शुरुआत वो भगवान को प्रणाम करने के साथ कर रहे हैं। पर भगवान की पूजा या कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं, वो शुरुआत किसे होती है, प्रणाम के साथ, और एंड भी प्रणाम के साथ होती है। तो इस तरह ये श्लोक भी हम देखते हैं, दामोदर उन्होंने प्रणाम करते शुरू किया है, नमामेश्वरम सच्चिदानंद रूपम, और एंड भी किया है प्रणाम के साथ। प्रणाम करते करते उन्होंने इसका एंड किया है। तो प्रणाम करना बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान को प्रणाम करना। गीता में भगवान ने बोला है, मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। तो भगवान ने बोला है मुझे प्रणाम करो। तो भगवान को प्रणाम करने से भगवान, अ, ये भगवान का आदेश है भगवान को प्रणाम करना। और प्रणाम करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ये एक प्रकार का, हम भगवान को प्रणाम करके हम भगवान को शरणागत हो रहे हैं, हम भगवान की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, भगवान के ऊपर हम निर्भर कर भगवान की शरण ले रहे हैं। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं मतलब उसकी शरण ले रहे हैं। और जब भगवान की शरण लेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। तो विनम्रता, हम भगवान को इस तरह प्रणाम के द्वारा व्यक्त करते हैं, प्रणाम के द्वारा विनम्रता व्यक्त करते हैं। शरणागति का भाव प्रणाम के साथ पता चलता है। तो सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टमी में शुरुआत करी नमामीश्वरम, प्रणाम करने के साथ। और उसके बीच में भी उन्होंने प्रणाम किया। इस तरह एक लाइन अच्छे होता है, शतावृत्ति बंद में 100 बार आपको प्रणाम कर रहा हूँ। एक और लाइन होती है, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, फिर उसमें भी प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत बार बीच में भी प्रणाम कर रहे हैं। पहली शुरुआत प्रणाम के साथ करी, एंड भी प्रणाम के साथ कर रहे हैं। तो प्रणाम करने से कृपा मिलती है। एक सामान्य व्यक्ति को प्रणाम करने से वो भी खुश हो जाता है कि अरे मुझे प्रणाम कर रहा है, आशीर्वाद देता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतरकर कौरवों की सेना की तरफ पैदल चल रहे थे। वो सोच रहे थे क्या हो रहा है, ये डर तो नहीं गए इतनी बड़ी सेना देख के। दुर्योधन खुश हो रहा था कि शायद ये शरणागत होने आया है, डर गए हम हमारी सेना देख के, हमारी वीरता को देख के। लेकिन युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, उनको प्रणाम किया, उनको प्रणाम किया, उनके आशीर्वाद मांगा। और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, उन्हें विजय भाव, इस तरह वीरता। तो प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है, कृपा मिलती है, शक्ति आती है। युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करके दिखाए। दुर्योधन क्रोधित हुआ, अरे आप उसे विजय भाव बोल रहे हैं। तो भीष्म ने बोला कि अगर तुम भी जाके उनको प्रणाम करते तो वो भी तुम्हें इस तरह आशीर्वाद देते, लेकिन तुम इस तरह करोगे नहीं, तुम्हारे अंदर वो विनम्रता नहीं। दुर्योधन कभी जाके कभी प्रणाम नहीं करेगा वो पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को। तो इस तरह प्रणाम के द्वारा विनम्रता व्यक्ति होती है, ये शरणागति का भाव है। हम हमारी कृतज्ञता का प्रदर्शन करते हैं इस तरह प्रणाम के द्वारा। वो प्रणाम करने से शुद्धिकरण भी होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। प्रणाम करते हैं तो हम इस तरह जब भगवान को प्रणाम करते हैं, तो शरीर तो भगवान की सेवा में लग रहा है, मन में भी हम उस तरह चिंतन करते हैं। विशेष रूप से जब प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करते करते एक प्रणाम मंत्र भी हम उच्चारण करते हैं। तो मन से भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, कृष्ण प्रणाम मंत्र, या जो भी विग्रह को हम प्रणाम करते हैं उनका प्रणाम मंत्र, गुरु प्रणाम मंत्र, ये उच्चारण करते हैं। हमारा मन उसमें लगता है, शरीर इसमें भगवान की सेवा में लगता है। तो इससे शुद्धिकरण होता है और अहंकार कम होता है, शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, अहंकार कम होता है, मिथ्या अहंकार कम होता है, कृपा मिलती है।
और जब हम किसी को प्रणाम करते हैं उसके साथ हमारा एक कनेक्शन बनता है, ये हमारे साथ एक संबंध बनता है। जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं तो उनके साथ हमारा एक कनेक्शन, एक संबंध है, वो स्ट्रांग होता है। हमने प्रणाम किया, विश किया। और इस तरह जो प्रणाम करना है, इस तरह सल्यूटेशन हर जगह है, विश करते हैं, कंपनी में भी जाएंगे वहां भी इस तरह प्रणाम नहीं है, लेकिन उस तरीके से एक विश होता है। आर्मी के अंदर एक जूनियर सीनियर को विश करते हैं, अलग तरीका है उनका प्रणाम को करने का, वो आदर प्रकट करने का, शोइंग द रिस्पेक्ट। तो वो करने से क्या होता है, एक कनेक्शन, संबंध गहरा होता है। पहले के समय में माता पिता को रोज बालक इस तरह सुबह उठ के प्रणाम करते थे, तो उनके साथ एक संपर्क बढ़ता है, अ, प्रेम बढ़ता है। इस तरह भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान के साथ हमारा संपर्क बढ़ेगा। भक्तों को प्रणाम करते हैं, भगवान की कृपा मिलेगी, भक्तों की कृपा मिलेगी। प्रणाम करने से इस तरह कृपा मिलती है, और संरक्षण मिलता है। जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं वो उनका शरणागत, हम उसकी शरणागति स्वीकार करते हैं, तो शरणागति से एक प्रकार का संरक्षण मिलता है। भक्ति में संरक्षण बहुत आवश्यक है, कृपा की आवश्यकता है। और इसी तरह ये नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो सत्यव्रत मुनि जो पहला लाइन है दामोदराष्टकम का, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रणाम किसको कर रहे हैं, नमामि ईश्वरम, ईश्वर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और वो भगवान क्या है, वो ईश्वर का क्या रूप है कि नहीं, या रूप है या रूप नहीं है। तो सत्यव्रत मुनि ने बोला कि नमामि ईश्वरम, मैं ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन वो ईश्वर निराकार नहीं है, उसका रूप है। वो किस प्रकार उसका रूप है, सच्चिता आनंद रूपम, सच्चिदानंद रूपम। तो भगवान का रूप है, लेकिन उनका भौतिक रूप नहीं है, आध्यात्मिक रूप है। तो आध्यात्मिक रूप किस प्रकार है, सच्चित आनंद। तीन आध्यात्मिक तत्वों से भगवान बने हुए, ये भगवान की प्रकृति है। फुल ऑफ इटर्निटी, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। तो ये भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप। तो उनको प्रणाम कर रहे हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो कोई होना चाहिए ना सामने जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं, हवा में कि थोड़ी प्रणाम करेंगे। तो भगवान है, भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं, वो है, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो जब हम उनको प्रार्थना कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, मतलब उनके कान है। अब उनको प्रणाम कर रहे हैं मतलब वो साक्षात उनका स्वरूप है, वो प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो भगवान को हम सत्यव्रत में प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिद आनंद रूपम। और भगवान का स्वरूप है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, भगवान निराकार नहीं है। तो भगवान का दिव्य स्वरूप है, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, उनकी शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। तो भगवान को इस तरह सत्यव्रत मुनि, ये दामोदर अष्टकम की पहली लाइन हमने आज चर्चा की, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजवानम। तो कल हम चर्चा करेंगे लसत कुंडलम गोकुले ब्रजवानम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।